टेंस चल रहा था हम लोगों का। कल हमने सिंपल फ्यूचर की चर्चा की थी, आज हम लोग टेंस समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी पे आए। बताइए टी का कौन सा सीरीज? T20। T20 का पहला वर्ड है वर्दी। T20 का पहला वर्ड यहां से शुरू हो रहा, लगता है रूट वर्ड क्या? यस, यहां से आपका रूट वर्ड शुरू हो रहा है। रूट वर्ड बेसिकली ए रूट वर्ड क्या होता है भाई? तो रूट वर्ड का मतलब होता है कि जैसे कोई एक शब्द हो, रूट का मतलब जो वर्ड को जन्म देता हो। जैसे कोई शब्द है तो उस वर्ड में एक प्रेफिक्स हुआ और एक सफिक्स हुआ। तो प्रेफिक्स और सफिक्स ये दो हुए। प्रेफिक्स प्री लगा है पहले और सफिक्स मतलब बाद में। जैसे एक रूट वर्ड लिया हमने काउंट। काउंट एक रूट वर्ड है, क्लियर? अब काउंट एक रूट वर्ड है, यह वर्ड अपने आप में वर्ब है। तो जब हम किसी में सफिक्स लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, तो बाद में कोई वर्ड लगता है तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। बाद वाला क्या कहलाता है? कितना परसेंट? 90%। 10% कुछ और हो सकता है, लेकिन 90% वर्ड जो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। जैसे मान लो काउंट है, तो काउंट में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे काउंट एबल, अब एबल लगने से पूरा वर्ड हो गया एडजेक्टिव। तो वाकई फॉर्मेशन, वर्ड का फॉर्म चेंज हो गया। तो काउंट वर्ब हो गया, काउंटेबल एडजेक्टिव बन गया। अब ये वर्ब रहा ही नहीं। अब प्रीफिक्स लगाने से 90% वर्ड, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, 90% वर्ड अपोजिट हो जाता है, मतलब विपरीत हो जाता है। बस में रो, जैसे लगा दिया अन, अन का मतलब हो गया नहीं। तो देखो काउंटेबल गिनने योग, नहीं गिने, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो वर्ड हो गया अन, इसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जो एबल हो गया इसे सफिक्स कहते हैं। यही आपका वर्ड शुरू हो रहा है वोकैब, यही वोकैब आपका शुरू हो रहा है। तो क्या पहला वर्ड जो हम लोगों का है वो है तुम्हारा वर्दी। तो वर्दी एक प्रीफिक्स नहीं है, वर्दी एक सफिक्स है। वर्दी क्या है? सफिक्स है। पहला वर्ड है वर्दी। वर्दी एक तुम्हारा सफिक्स है। अब वर्दी तुम किसी को पहना दो, वो लायक बन जाएगा। तो वर्दी का मतलब होता है लायक, वर्दी का मतलब होता है योग्य, वर्दी का मतलब नीय। अब नीय वर्ड कहीं भी हिंदी बहुत प्रशंसनीय, आदरणीय, निंदनीय, निंदा के लायक, निंदा के योग्य। तो आपको वर्ड है निंदा का नहीं तो ब्लेम, ब्लेम में पहना दो वर्दी, क्या बन गया? ब्लेम वर्दी। तो ब्लेम का मतलब निंदा, वर्दी लायक, निंदा के लायक, निंदनीय। समझ आ रहा है ना? क्या? निंदा करना वर्ब हो गया, ब्लेम वर्दी। प्रेज प्रशंसा करना वर्ब है, पहना दो वर्दी, अब ये बन गया एडजेक्टिव। प्रशंसनीय, रिस्पेक्ट, आदर, पहना दो वर्दी, आदरणीय, ट्रस्ट, भरोसा, पहना दो वर्दी, न्यूज, समाचार, पहना दो वर्दी, न्यूज वर्दी। तो वर्दी पहना दो और नहीं हो जाएगा, लायक हो जाएगा। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो बोलो ब्लेम वर्दी का मतलब प्रेज वर्दी, न्यूज वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, रिस्पेक्ट वर्दी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ?
ऐसे ही वर्ड है वाइड, समझ पा रहे हो? रूट वर्ड हो रहा है क्लियर? तो रूट वर्ड पढ़ने से फायदा ये होता है कि एक वर्ड से हम कई वर्ड बना सकते हैं, ये बेनिफिट होगा। तो वर्दी हो गया क्लियर। अगला वर्ड है वाइड, निकालो ये किताब, पेज नंबर 55। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं वो भी निकाल लें। ट्रिकी वो क्या, पेज नंबर 55 T20, और सीखें इसको। अगला वर्ड है वाइड, WID। वाइड का मतलब व्यापी, व्यापी मतलब फैला हुआ। जैसे सिटी वाइड, पूरे सिटी में फैला हुआ। शहर व्यापी, सिटी वाइड शहर व्यापी। कंट्री वाइड, देशव्यापी। नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी। स्टेट वाइड, राज्यव्यापी। वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी। तो एक वाइड याद हो गया, लगा दिया कहीं भी। वेयर, वेयर का मतलब वस्तु, वेयर का मतलब बर्तन, वेयर का मतलब सौदा, वेयर मतलब सामान। अब यहाँ वर्ड है सिल्वर वेयर। सिल्वर तुमको पता है कि चांदी होता है, वेयर जोड़ दो बर्तन, चांदी के बर्तन। अर्थन वेयर, अर्थ हो गया मिट्टी, वेयर बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ग्लास वेयर, कांच के बर्तन। चाइना वेयर, अब मैं उसको चाइना के बर्तन नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तन। कुक वेयर, खाना बनाने के बर्तन। समझ पाए? वार्ड और वार्ड्स, इसका हिंदी हुआ की ओर। वार्ड या वार्ड्स मतलब की ओर। जैसे डाउनवर्ड, नीचे की ओर, और डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। तो डाउनवर्ड नीचे की ओर जाने वाला, डाउनवर्ड नीचे की ओर, एक ही बात है, सब नीचे ही होगा। होमवर्ड, घर की ओर जाने वाला, होमवर्ड्स घर की ओर। बैकवर्ड, बैकवर्ड्स पीछे की ओर। आउटवर्ड, आउटवर्ड्स बाहर की ओर। अपवर्ड, अपवर्ड्स ऊपर की ओर। वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड्स पश्चिम की ओर। तो बात बना बच्चे, आगे बढ़िए। ब्लेजअप का मतलब होता है भभकना। ब्लेजअप, आग ब्लेज कर गया मतलब भभक गया, आग भभकना, ब्लेजअप करना। कॉल आउट, सहायता के लिए बुलाना। कॉल आउट किया, सहायता के लिए बुलाया, कॉल आउट किया, सहायता के लिए बुलाना। पुट आउट, बुझा देना। फायर पुट आउट कर दिया, बुझा दिया। फूंक मार के बुझा देना पुट आउट कहलाता है। कंसिस्ट ऑफ, से बना होना। कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज से बने होने को हम कंसिस्ट ऑफ कहते हैं। पूछना है T19, T16 पूछना है। T16 बोलो। डेंटी का मतलब जबरदस्त तैयारी। डेंटी, टायरेड, सॉम्बर, बम्बुजल, बोल्स्टर, बुरिस, बॉडी, बिजार, हिनियस, स्पाउस। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तारीफ। आज एक मॉर्निंग बैच के लेके लड़के का इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है, इंग्लिश में SBI में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके नंबर 100% अंग्रेजी में आए, क्योंकि SBI में नंबर आते कहाँ हैं 100%, उसमें तो 2-4 नंबर आ जाए बहुत है। तो उसके 40 में 40 आया SBI क्लर्क मेंस में, तो बेहतर परफॉर्मेंस उसका है। हमने फेसबुक पे डाल दिया है, फेसबुक पर अपलोड उसका लाइव क्लास, लाइव नहीं रिकॉर्ड करके डाल दिया है। नेटवर्क आता कहाँ यहाँ, तो उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया है। फेसबुक पेज पर भी DSL जाओगे ना, फेसबुक से
चलाते हो आप लोग? हालांकि ज़माना बदल गया, आप फेसबुक पर ध्यान लोग कम देते हैं, लोग यूट्यूब पे शिफ्ट कर गए हैं नए ज़माने में। लेकिन फेसबुक का जो मज़ा है वो अलग है और यूट्यूब की दुनिया अलग है। फेसबुक में कुछ और भी दिखता है, तरह तरह की चीज़ें। यूट्यूब पे जो चाहेंगे वही मिलेगा। हालांकि यूट्यूब पे विद्वान है हर चीज़, लेकिन जो चाहेंगे वही मिलेगा, वहाँ ऑटोमेटिक दिखता रहता है। तो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर हमने डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। फेसबुक पेज फॉलो करें धर्मेंद्र सर का, वहाँ भी हमने प्रतिदिन सिनोनिम्स डलवा रहा हूँ। और यूट्यूब पे भी हमने आज से शुरू किया है पीपीटी डलवाना, जिसमें आपको अलग से 10 मिनट का क्वेश्चंस होगा। मॉर्निंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस और शाम में वीडियो देखिए आप। तो 2 तरह के यूट्यूब पे भी काम शुरू कर दिया हूँ। मॉर्निंग, जैसे आज मॉर्निंग हुआ, हमने टेस्ट डाल दिया 10 क्वेश्चन का, यूट्यूब पे आया था ना, तो 10 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए, फटाफट टेस्ट आता है। फिर आंसर एक्सप्लेन भी किया हुआ हूँ अपने आवाज़ में, तो उसको आप दोनों चीज़ देखें, यूट्यूब भी देखें और फेसबुक भी देखें। फेसबुक पे देखो तो पढ़ाई का काम DSL पेज पे जाओगे तो वहाँ पे प्रतिदिन टेस्ट योर सेल्फ करके सिनोनिम्स आपको प्रतिदिन देता हूँ, 10-15 सिनोनिम्स जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, है ना। DSL इंग्लिश का फेसबुक पेज, तो वहाँ जाओगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा और यूट्यूब मिल जाएगा। तो पढ़ने के लिए बहुत सारे सामान इकट्ठा कर रहा हूँ आपको। और लड़का से पूछा गया, बच्चों ने पूछा कि अंग्रेजी, बोला कि पहले तो मैं 2-4 में खूब भटका मार्केट में, अंततः हमने 2 बैच करके कोर्स ख़त्म करी, जल्दी मेरा एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम में हमने मेहनत करा, 40 में 40 नंबर मेरे आए। तो अब कहना मेरा ये है कि जब उस बच्चे से बच्चों ने पूछा कि कहीं और कुछ वो क्या पढ़ता होगा, बोला कि नहीं, हमने सर ने जो दिया वही पढ़ा। हालांकि उस बच्चे से मेरी बहस भी हो गई थी एक बार, बोला सर आप कहते हो इतना ही पढ़ो, कैसे हो जाएगा। तब आज वो कह रहा है कि सर ने जो डांट लगाई थी, तो मुझे लगा कि नहीं रिजल्ट होगा तो पूछूंगा इनसे। एग्ज़ाम देने बैठ गया मैं, और फिर सारी चीज़ जो है, जो सर ने कहा था वही बात माना, और जो है फिर मेरा रिजल्ट 100% हुआ। तो आप अगर एक क्षेत्र में एक ही काम करते हो तो सफलता मिल जाता है। अब हम लोग अंग्रेजी यहाँ पढ़ रहे हैं, बाहरी नोट्स और ढूंढ रहे हैं, और कोई किताब तलाश रहे हैं, वो काम तो मेरा है, मुझे ढूंढने दो और क्या क्या आ रहा है। तुम लोग मत तलाशो, मैं तलाशूंगा 10 राइटर किताब, मेरे पास होना चाहिए 10 राइटर किताब, क्योंकि भाई मुझे देखना है मार्केट में क्या क्या है, तुम्हें बस एक देखना है धर्मेंद्र सर को, वो ड्यूटी मेरा है। तो इस तरह से आपका काम है 10 किताब नहीं तलाशना, आपका काम है सर ने जो दिया है इसको याद कर लेना, सर ने जो दिया है इसी को एग्जाम में काम कर जाना, और रिजल्ट यहीं से हो जाएगा। हम लोग हाथ पर बेवजह मारते रहते हैं, न ये होता है न वो होता है, बस में लो। इसलिए ईमानदारी से करिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। और जैसे बता रहे हो उसे बताते रहो हमेशा। ये कौन सा, बस लगे रहना है, बोलो 16। जब लगे रहेंगे हम लोग, रिजल्ट हो जाएगा। 16, हर दिन सफलता से जूझते रहना। 16 में पहला वर्ड है, ये वाला किताब निकालो जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हो, तुम लोग पर ध्यान ज़्यादा रहता है मेरा मोबाइल पर, क्योंकि बेटा तुम लोग घर पढ़ रहे हो और वहाँ पे तुम लोग ध्यान वो क्या भी तुम बताते होगे। जब वो क्या मैं पूछता हूँ तुम भी ऑटोमेटिक मोबाइल लेके खड़े हो जाओ और वही बताना शुरू कर दो, तब ना मजा है। चलो बोलो, एग्रीगेट का मतलब, अटायर का मतलब, बैंकक्रप्ट। सब लोग बोलेगा, गया बिहार से सब लड़का बोलेगा, आवाज निकालेगा। बोलो, फोर्थविथ, इंटीमेट, इंटीमेट, मोल्टेन, प्रोडिगल, रेस्प्लेंडेंट, श्रेड, सलेन, सिंबल, वेरीफाई, विक्चुअल्स, डिप्राइव, परसेक्यूट, प्रोसेक्यूट। सबका तैयार है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ। आज हम लोगों को बच्चे 10 समाप्त कर देना है। 10 समाप्त होते ही क्लास आपकी छुट्टी हो जाएगी।
आज छुट्टी क्या स्कूल है? अरे छुट्टी मतलब आज टेंस खत्म करके आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो निकालिए फ्यूचर टेंस में क्या हुआ था? सिंपल फ्यूचर, तो हेडिंग बनाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला टेंस हम लोगों का है बच्चे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आज हम लोगों का जो टेंस है उसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो बच्चे बेहतर रिजल्ट चाहते हैं वो 11:45 बजे यहां आ जाएं। 11 बजे से पहले सिर्फ मेरा दर्शन करने ना आए। ये ना सोचें कि अभी वो कैब चल रहा होगा, सर 10 मिनट लेट से आएंगे, आप भी टाइम। सर के गुरु मत बनिए आप, क्योंकि आप पहले आ जाओगे, 10 मिनट वीडियो देखोगे, वोकैबुलरी देखोगे, उसे होगा क्या कि आपको कुछ ना कुछ तो देखो याद होगा। ये तो नहीं कि टाइम वेस्ट करना है और ये वीडियो यहाँ से मैं यहाँ करवा दूंगा ताकि सबको दिखे, उसमें चला दूंगा। तो आप टाइम से आइए, मैं आपके लिए हमेशा प्रयासरत हूँ, ऑलवेज हर दिन कुछ न कुछ करता रह रहा हूँ। लेकिन आप एक बच्चा लेट से आओ, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे 11 बजे में 10 मिनट पहले आके शांत हो जाओ पहले। नहीं तो मैं पहले आ जाऊंगा, आप लेट आओगे तो आपको लगा पता नहीं क्या क्या हो गया, और होगा कुछ नहीं, आप लोग बेचैन ज़्यादा। लेकिन आके पहले हवा खा लो, दिमाग कूल कर लो, बाहरी टेंशन को भुला दो, जो रास्ते में देखते आए हो उसको भुला दो, और कंप्लीट स्टडी में लग जाओ। यहाँ किताब हिसाब देख लो, पलट पलट क्या पढ़ना है, नोटबुक तैयार कर लो, है ना। तो बाहरी हवाओं से मुक्त होकर के यहाँ पे पहले आकर यहाँ शांति से बैठ जाओ। फिर जो है क्लास आपका स्टार्ट होगा, आराम से उसको काम करना है, तब पढ़ने का एंजॉय है। सिनेमा हॉल में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर मूवी जरा सब 1 मिनट ही पहले स्टार्ट हुआ हो, पूछते प्रोही से भाई साहब कब कब शुरू हुआ है, वो बोलता है मैं भी अभी आया हूँ। अच्छा कुछ निकल गया क्या? बोला ना ना, फिर भी मन में लगता कुछ पता नहीं क्या निकल गया, कौन सा सीन मिस हो गया पता है। दस मिनट बाद रख दें चाहे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों को पढ़ना है। तो फ्यूचर में जो काम कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में कॉन्टिन्यू रहेगा। अब फ्यूचर में कॉन्टिन्यू रहेगा, ये कौन सा एक्शन है भाई? तो फ्यूचर जैसे वह पढ़ता रहेगा या फिर वो पढ़ रहा होगा, है ना बोलेंगे, वह खेल रहा होगा, तुम सो रहे होगे, वह रो रही होगी, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, है ना बोलेंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यू। अब जब बताओ वह पढ़ रहा होगा, तुम्हें कैसे पता? तुम कल्पना ही तो ना कर रहे हो, बोलो तुम तो यहां हो तो बोलो पढ़ रहा होगा, तब तुम कल्पना ही ना कर रहे हो बाबू, फ्यूचर डेफिनेट तो हुआ नहीं। अब कल्पना को अगर यकीन में बदलना चाहते हो तो एक प्रूफ लगा दो। क्या प्रूफ? जब भी तुम उसके पास जाओगे, जब भी तुम उसके पास, वह पढ़ता हुआ मिलेगा, वह पढ़ता हुआ मिलेगा। तुम जब भी उसको मिलोगे वह रोती रहेगी। जब कल सुबह तुम उसके पास जाओगे वह फील्ड में क्रिकेट खेल रहा होगा। अब बोलो, ये तुम उसके दिनचर्या के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से तूने फिक्स कर दिया कि रोज आता हूं तो खेलता हुआ मिलता है, इसमें तो आज भी वो, तो डबल क्लाउज दिया तब ना दिमाग खुला। अगर सिंगल क्लाउज दिया हूं, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, आई विल बी प्लेइंग। अब बताओ इतना पढ़ना अधूरा ज्ञान है कि नहीं है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ कंडीशनल टेंस।
It also required a context to make the sentence logically correct. It never used alone. बोल चाल में बोल दो अकेले चलेगा कि he will be reading, he will be sleeping, he will be dancing. बट एग्जामिनेशन हॉल में अकेले मिल ही नहीं सकता, परीक्षा में अकेले दिख ही नहीं सकता, जब भी दिखेगा तो डबल क्लाउज के साथ दिखेगा। और यह चीज सिर्फ तुम्हें यहां मिलेगा डबल क्लाउज के साथ। जोड़ना सिखा रहा हूं, तुम्हें परफेक्ट बना रहा हूं अंग्रेजी में, ताकि तुम बोलो, तुम्हारे आवाज में वो दम हो, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस हो। लिखो 4 लाइन। दिस shows that an action, this shows that an action, this THIS shows that an action। मैं काम करता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, है ना। कुछ बच्चा स्पेलिंग नहीं समझ पाता, कुछ बच्चे की एक आंतरिक समस्या होती है। This shows that an action is going on in the future. Here also a context is, हाँ देखो गोइंग ऑन है बेटा, गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। हेयर ऑल्सो अ कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। Here also a context is required to make the sentence logically correct. यहाँ भी जो है सेंटेंस को लॉजिकली सही करने के लिए यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अब प्रश्न उठता है सर कॉन्टेक्स्ट किस टेंस का होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नोट, और नोट में लिखेंगे द कॉन्टेक्स्ट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी जिस प्रकार सिंपल पास्ट टेंस की मदद करता है, उस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरे फ्यूचर की मदद करता है। देखो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना टेंस का। फ्यूचर टेंस कोई पढ़ाता नहीं, यहाँ पे जोड़ दिया, मजा आ गया इसमें। बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, भीड़ से अलग, सिलेक्शन चाहिए औरों से अलग। जो सब जानता है वो तुम भी जानो, जो कोई नहीं जानता है वो तुम जानो, बराबर DSL। भाई यही नहीं मिलेगा। अब ये चीज तुम मार्केट में पूछो बच्चे से कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बोलो स्ट्रक्चर, बोलेगा विल बी शैल बी बिफोर। बोलो एग्जाम्पल बोलो आई विल बी प्लेइंग। उसको जोड़ना ही नहीं आता कि सिंपल प्रेजेंट आता है, वो राइटिंग कहां से कर पाएगा, वो ऐसे लिख ही नहीं पाएगा, अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएगा, फंसता रहेगा वो। समझ रहे हो? एग्जाम का क्वेश्चन उसे तुक्का में जितना सही हो जाए, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पता ही नहीं सही क्यों हो गया। समझ रहे हो? अब इसके हम सीधा आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल के साथ बी लगा दो, वर्ब का फोर्थ मदर वर्ड। यहां पे तुम्हारा कंडीशनल कंजंक्शन आएगा जो तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर, एज सून एज, पढ़ा चुका हूं ना। तो यहां पे अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर आ जाएगा तुम्हारा। इसके साथ सिंपल प्रेजेंट का तड़का मार दो, अदर वर्ड। जो चीज कंडीशनल होता है उसको तुम आगे पीछे कर सकते हो। अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाले क्लॉज में क्या आ जाएगा, विल शैल प्लस बिफोर। समझ आ रहा है? तो डरना नहीं है, जहां भी कंडीशनल वर्ड क्लॉज हो तुम आगे पीछे कर सकते हो। यहां पे कंजंक्शन कौन सा आएगा, कंडीशनल कंजंक्शन, कंडीशनल कंजंक्शन।
जो पहले पढ़ा चुका हूँ, अनटिल हो, अनलेस हो, व्हेनेवर हो, व्हाटएवर हो, एज सुन एज हो, टिल हो, समझ पा रहे हो ना? बस आज खत्म हो रहा है टेंस, 2 दिन तुमको टाइम मिल रहा है, जितना मस्ती करे खूब पढ़ो घर पे। मंडे से वॉइस शुरू करूंगा, फिर तुम समझना अपना क्या होगा। क्योंकि वॉइस में हमको टेंस चाहिए, नरेशन में हमको टेंस चाहिए, और टेंस का ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर मुंह ताकना मेरा कि सर ये कैसे होगा सर, तब डंडा लेके पढ़ाऊंगा। want, sent, V4, other word dot 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 dot. Will, shall, subject be, question mark, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल को वॉन्ट करो, सेंट करो, सब्जेक्ट को लो बी V4, क्वेश्चन मार्क, WH प्लस, क्वेश्चन मार्क, WH प्लस नेगेटिव, नहीं चल रहा? अच्छा AC अभी चलवाता हूँ। कोई बच्चा जाके बोल दो जिस जरूरत है। उतार लिया बच्चे? अब 2-4 सेंटेंस बना लो, प्रैक्टिस कर लो। लिखो, तुम जब भी उसके पास जाओगे, तुम जब भी उसके पास जाओगे, तुम जब भी उसके पास जाओगे वह अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। तुम जब भी उसके पास जाओगे वह अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। तुम जब भी उसके पास जाओगे वह अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। दूसरा, वह अपने अध्ययन कक्ष में, वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन करता रहेगा। वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन करता रहेगा। वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन करता रहेगा जब जब उसके पिताजी आएंगे, जब उसके पिताजी आएंगे। नेक्स्ट, वह वहां रुकी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे। वह वहां रुकी रहेगी, वह वहां रुकी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे। वह वहां रुकी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे। नेक्स्ट लिखो, क्या उसकी पुत्रियां, क्या उसकी पुत्रियां
अंग्रेजी पढ़ती रहेंगी जब वह घर पहुंचेगा? क्या उसकी पुत्रियां अंग्रेजी पढ़ती रहेंगी जब वह घर पहुंचेगा? क्या उसकी पुत्रियां अंग्रेजी पढ़ती रहेंगी जब वह घर पहुंचेगा? क्या उसकी पुत्रियां अंग्रेजी पढ़ती रहेंगी जब वह घर पहुंचेगा? कितने हो गए? बनाइए इसको, सबको अंग्रेजी बनाइए, फटाफट बनाओ, सब अंग्रेजी बनाओ बेटा, स्ट्रक्चर यही है। ऑनलाइन सारे बच्चे बनाओ, मुझे मत देखो, बनाओ। बन रहा है बच्चे? पहला बोलिए क्या है? तुम जब भी उसके पास जाओगे वो अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, तो वह अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, ही विल रीड इंग्लिश। तुम जब भी उसके पास जाओगे, वेन यू गो टू हिम। अब जाओगे तो वेन यू विल नहीं होगा, वेन यू गो टू हिम। समझा? क्यों? क्योंकि कंडीशनल है, और कंडीशन किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। वेन एवर यू गो टू हिम, वेन एवर यू गो टू हिम, जब कभी उसके पास जाओगे। तो वेन एवर यू गो टू हिम, ही विल बी स्टडिंग इंग्लिश। बोलो, किसी को डाउट है? आगे बोलो। वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन करता रहेगा। ही विल बी स्टडिंग
in his study room. He will be studying in his study room. बोलो, he will be studying in his study room when his father comes. यहां पे comes करना पड़ेगा. नादान लोग क्या करेंगे? फादर विल कम, विल लगा देंगे, चाहे कम कर देंगे. बस में रहो. अगला बोलो क्या है? वह वहां रुकी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे. वह वहां रुकी रहेगी. सी विल बी स्टैंडिंग देयर. सी विल बी स्टेइंग देयर. सी विल बी स्टेइंग देयर जब तक तुम नहीं जाओगे. until you go. until you go. until you go. अगला बोलो. किसकी उसकी क्या उसकी पुत्रियां अंग्रेजी पढ़ती रहेगी? तो विल his daughters be reading English. will her daughter, चाहे his daughter भी है, will his daughter, हर, अगर महिला होगी तो हर हो जाएगा प्रश्न. हाँ, पहुंचे मेल है तो will his father be, will his daughter, will his daughter be reading English when he reaches home. reach के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता, home के साथ. तो when he reaches home. आगे बोलो. तो इसके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो गया. इसमें यही कॉमन एरर्स है. इसी को कर देगा सिंपल पास्ट, हो गया एरर्स. इसी को कर देगा सिंपल पास्ट, हो गया कॉमन एरर्स. बहुत बेहतरीन. इस बैच की जितनी तारीफ करो कम है. सारे बच्चे लेबोरियस हैं, बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ने वाले बच्चे सब हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट. अब फ्यूचर परफेक्ट क्या है भाई? परफेक्ट का मतलब फिनिश्ड, यानी फ्यूचर में काम समाप्त हो जाएगा भाई. वह पढ़ चुका होगा. कैसे पता तुम्हें? अकेला है तो अधूरा है. वह जा चुका होगा, वो खा चुका होगा, वो पढ़ चुका होगा, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी. तो ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, तुम यहीं बैठे हो. तो आप इसको ऐसे जोड़ो ना कि तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी. तुमने कल्पना किया टाइम देखकर, ट्रेन की टाइम 10 बजे है, तुम्हारा मित्र 9:30 बजे तक यहीं बैठा है. तो तुम क्या होगे? जब तुम पहुंचोगे ट्रेन जा चुकी होगी. यानी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन. ये बढ़िया लग रहा है कि इसमें से आधा हटा दो और ट्रेन जा चुकी होगी बोलो, ये अच्छा लग रहा है. खुद सोचो ना, खुद सोचो, विचार करो कि धर्मेंद्र सर बात थोप रहे हैं कि वाकई लॉजिकल कह रहे हैं. अपने मन से नहीं. इतने बच्चे बेवकूफ थोड़ी बैठा है कि मैं जो कहा वो मान लोगे. अरे ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, एक वाक्य हो गया. यही तुम्हारा ओरिजिनल है. किताबी ज्ञान यही कहता है. यह ज्ञान कितने सोचा होगा तो ये बात निकली होगी कि भाई ये सिंगल क्लाउज है, अधूरा लग रहा है, इसके लिए अकेले बैठने की आवश्यकता होगी. निकल दे. देखो कोई चीज निकल जाए तो आसान लगता है, लेकिन जब वो निकाल, आज तुम्हारे सामने एक ट्यूबलाइट लगा दिया, खुद भी चाँप चुप दिया, जल गया. लेकिन ये सोचो कि जब ट्यूबलाइट बना होगा, निकला होगा, तो कितना दिमाग लगाना होगा.
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज जो तुम्हें सिखा रहा हूं कि सिंगल क्लाउज में अधूरा है, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, जब तक उसमें दूसरा क्लाउज नहीं लगाओगे तो एग्जाम में कैसे पूछ देगा भाई, वहां भी तो डबल क्लाउज चाहिए। तो डबल क्लाउज लगाने के लिए मुझे सिंपल प्रेजेंट का तड़का मारना होगा, क्योंकि विल सेल के साथ सिंपल प्रेजेंट ही आता है और कोई आ नहीं सकता। दो बार विल भी लाएगा नहीं कि दो बार विल लगा दें, तो दो बार विल सेल नहीं आता, गलत हो जाता है वो। बात समझ गए? तो इसमें भी एक दो लाइन लिख लो फटाफट। लिखिए, इट shows that an action, it shows that, ला जाओ, it shows that an action or work finished in the past, finished in the future, finished in the future. Here also a context is, कहाँ गया हेयर? आधा छूट क्यों जा रहा है? Here also a context is required to make the sentence logically correct. Here also a context is required to make the sentence logically correct. सेंटेंस को लॉजिकली सही करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड करते हैं. Here also a context required to make the sentence logically correct. उतार लिया बच्चे यहाँ तक? ठीक है. अब सीधा स्ट्रक्चर पे आइए फिर. सेम बात वही कहा गया जो पहले कहा गया था. सब्जेक्ट प्लस विल सेल अदर वर्ड. यहाँ पे वही कंडीशनल कनेक्शन आ जाएगा. कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस won't, shan't, have, other word. आगे डॉट डॉट. will, shall, subject. क्वेश्चन मार्क. other word. WH negative. विल नॉट को वोंट कहते हैं, सेल नॉट को शेंट कहते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैव.
उतार लिया बच्चे? अब 3-4 प्रैक्टिस लिखिए। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। दूसरा, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। क्लियर? और लिखिए, मेरे पिताजी तुम्हारे आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। मेरे पिताजी तुम्हारे आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। मेरे पिताजी तुम्हारे आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। मेरे पिताजी तुम्हारे आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। एक और लिख लो, मेरे आने से पूर्व वह जा चुका होगा। 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 कोई दिक्कत है यहां तक? बनाइए इसको अंग्रेजी में। बन गया बच्चे? पहला क्या है? तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी।
द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। देखो ट्रेन जो है वो आती जाती है ना, तो उसको डिपार्चर और अराइवल बोलते हैं। वर्ब हो जाता डिपार्ट और अराइव। तो द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रिच। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रिच। एक बार स्टेशन हो ही गया तो दोबारा स्टेशन कहाँ जाएगा? द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रिच। अब रिच कहाँ करेगा? स्टेशन। अब पहले आएगा तो बाद में कैसे आएगा? नहीं, लगाना पड़ेगा पहले ही। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रिच। अगला बोलो क्या है? वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। He will have finished his work when you reach there. He will have finished his work when you reach there. अगला बोलो। हाँ, My father will have reached home. My father will have reached home before you come. My father will have reached home before you come. My father will have reached home before you come. My father will have reached home before you come. Next. He will have gone before I come. He will have gone before I come. कोई डाउट है बच्चे? बोलो। इसमें एरर यही होगा, इसके साथ मेल करना। ठीक है, यही सीखना है आपको। अगला हेडिंग बनाए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, इसमें कॉमन एरर पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो इसके साथ मेल हमने प्रेजेंट का किया है, वो पास्ट का कर देगा, फ्यूचर का कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा इसमें। इसको छेड़ दिया, हो गया अपराध, है ना। आगे बढ़िए। अगला बनाइए हेडिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट टेंस का अंतिम पड़ाव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बिना समझे एक स्ट्रक्चर से बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वी फॉर अदर वर्ड। यहाँ पे ध्यान देना, सिंस नहीं आता, या तो फॉर आता है या तो फ्रॉम प्लस टाइम। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। एक एग्जाम्पल लिखो, उतार लिया इसको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, पहले लिखो, बात करता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आपका इंतजार 2 वर्षों तक करता रहूंगा। मोबाइल बंद रखो, तुम पे रोज करवाता है। मैं आपका इंतजार 2 वर्षों तक करता रहूंगा। मैं आपका इंतजार 2 वर्षों तक करता रहूंगा। मैं आपका इंतजार 2 वर्षों तक करता रहूंगा।
मैं आपका इंतजार 2 वर्षों तक करता रहूंगा। बनाइए अंग्रेजी में। आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। मैं आपका इंतजार 2 वर्ष करता रहूंगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अब ध्यान देना, 3-4 नोट लिखना है। नोट नंबर 1, नोट लिखो सब लोग। नोट नंबर फर्स्ट लिखो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नहीं हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नहीं हो रहा है। यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड इन दिस डेज। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नहीं हो रहा है। अब प्रश्न उठता है, सर नहीं हो रहा तो इसके वाक्य कहाँ जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे वो। फिर इसके वाक्य कहाँ जाएंगे सर? अगर मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं आपके साथ 2 वर्षों तक 10 वर्ष करता हूँ, कैसे बोलूँगा फिर? तो लिखिए इसके सेंटेंसेस, हाँ अगला NOT, इसके सेंटेंसेस किसके? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसके सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाए जाते हैं। इसके सेंटेंसेस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाए जाते हैं। इसके सेंटेंसेस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाए जाते हैं। इसके सेंटेंसेस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाए जाते हैं। जैसे सर, तो जो एग्जाम्पल तुमने भी लिखा कि मैं आपका इंतजार 2 वर्ष करता रहूंगा, उसी को इसमें लिख डालो। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 लिखो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा लिख लो, फ्यूचर छोड़ो ना, फ्यूचर टेंस में, फिर दूर की बात है। फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। एक मिनट, मैं सोच रहा हूं बढ़िया भाषा देना। लिखो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। ठीक है। नीचे लिखो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं, जबकि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम FROM फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जबकि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी सिंस का प्रयोग करना होगा तो देखो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट टेंस नहीं, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो। अगर सिंस फ्रॉम का प्रयोग करना है तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। बात समझ में आया? और इसके साथ पूरा का पूरा टेंस समाप्त हो गया। पूरा टेंस हम लोगों ने इन टाइम समाप्त कर लिया। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। एक ऐतिहासिक दिन होगा वो, तो जितने बच्चे हो सारे बच्चे पढ़े के आना टेंस, और टेंस का काम करना। सारे जो बच्चे गया के से बढ़िया है,
बिहार बार, बिहार शरीफ, गया, सब परफेक्ट बचाओ।